4 एक्सरसाइज आपके पास 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वो कहता है कि देखें जी इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन्स ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय द शेडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन होती थी, आप एक लाइन ड्रा करते थे, यहाँ पे आपके पास दो दो इक्वेशंस आ गई हैं। ओके, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोनों काम इस पे सेम करेंगे। थोड़ा सा ये लंबा हुआ क्वेश्चन थोड़ा सा। आप यहाँ से एक इक्वेशन उठाएंगे, आप लिखते हैं जी 2x-3y, ठीक हो गया। 2x-3y आपने ये ले लिया। 2x-3y इज इनइक्वालिटी 6। इसकी बनाई आपने एसोसिएट इक्वेशन बना दी। अच्छा, इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाई तो 2x ये आ गया आपके पास -3y इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपने कहा है देखें x मेरा 0 है। अच्छा, 2x की वैल्यू 0 -3y इज़ इक्वल टू 6। 0 -3y इज़ इक्वल टू 6, y इधर हा -3, y इज़ इक्वल टू 2 -2। तो यहाँ पे आपके पास जब x 0 था तो y क्या था, -2 था। अब आपने उठाया यहाँ पे y को इक्वल टू 0 कर दिया। आप कहें जी अब y हमारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी इक्वेशन में यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 2x-3y इज़ इक्वल टू 6। अब 2x-3y 0 इज़ इक्वल टू 6, 2x - 0 इज़ इक्वल टू 6, 2x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6/2, 2 3, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास जी। बच्चों यहाँ पे जब y 0 था, सॉरी, जब x 3 हो गया जी, जब y 0 था तो x किसके बराबर आ गया, 3 के। तो मैंने इसका एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। अब आए इसके दूसरे काम के ऊपर जी सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे उसकी इक्वेशन को हल कर लेता हूँ, आप उसके सामने कर लें इसको सॉल्व। आके जी 2x + 3y इन इक्वलिटी इज़ इक्वल टू 12। एसोसिएट इक्वेशन है इसकी इक्वेशन 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12 जी। x इज़ इक्वल टू, इसमें भी 0 लिया, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 2 0 + 3y इज़ इक्वल टू 12, 0 + 3y इज़ इक्वल टू 12, 3y इज़ इक्वल टू 12, y इधर रहा 12/3, ये 4 आ गया, y इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे आपने कहा जब x 0 था तो y किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर हो गया। अब आपने यहाँ पे y ले लेना 0 के बराबर, ठीक है। वैल्यू पुट करें जी यहाँ पे। पहले मैं इक्वेशन लिख लूँ यहाँ पे 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12। पहले मैंने ये वाली इक्वेशन उठा के यहाँ पे लिखी 2x + 3y का 0 12, 2x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12/2, x इज़ इक्वल टू 6। ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। दो इक्वेशंस हैं, दो दो एसोसिएट इक्वेशंस तैयार की गई। अब इनका करेंगे हम ग्राफ ड्रा, ठीक है। थोड़ा सा इसको आप नज़र आ रहा है आप बच्चों जी। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम इनके मुताबिक ग्राफ ड्रा करेंगे। मैं यहाँ पे इनके टेस्ट पॉइंट भी चेक करनी है। अच्छा, इसका टेस्ट पॉइंट अलहदा होगा इस इक्वेशन का और इसका अलहदा होगा। खैर वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इस साइड पे करता हूँ, लाइन लगा ली दी बच्चों। अच्छा जी, रेड वाली इक्वेशन को रेड वाली लाइन से शो करेंगे ताकि आपको प्रोमिनेंटली समझ आ जाए। x पहले 0 था और y -2 था। अब नीचे कोई 1 2 ये पॉइंट आ गया। ओके, x + का 3 y 0 इधर कर लें, 1 2 3 ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब एक स्केल लें और ये इसमें से एक लाइन पार करवा दें, होगी जी पार, ठीक है। स्केल से लेंगे तो ज़रा खूबसूरत सी बन जाएगी। अब यहाँ पे लिखें इसके पॉइंट। ये लिया था आपने 0 -2 पॉइंट और ये लिया था 3 0 का। ओके बच्चों, इक्वेशन कौन सी थी ये, 2x - 3y इन इक्वलिटी 6। हाँ जी, अब दूसरी इक्वेशन ले लें, ये वाली ग्रीन वाली। तो अब आप देखें यहाँ पे 0 और 4, 0 और 4 प्लस का है तो ये यहाँ पे 4 पॉइंट आ गया आपका, 1 2 3 4। अच्छा, उसके बाद है 6 और 0 जी, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बन गया। अब आपने इसके अंदर से ऐसे लाइन ड्रा करनी है, ये से आपने
ऐसे क्रॉस करवा देना, ठीक है। तो अब आपने इसको नाम देना है जी, ये मेरे पास 6 0 का है और ये वाला पॉइंट था आपके पास 0 4 का, और ये जो इक्वेशन है आपकी वो है 2x + 3y इन इक्वलिटी 12। तो ये इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा आपका। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि भाई इसको शेडिंग भी करनी है। चलें जी, टेस्ट पॉइंट ले आते हैं, दोनों इक्वेशन पे टेस्ट पॉइंट लगाते हैं। टेस्ट पॉइंट जी नोट कर लिए, इसको देखें जी। टेस्ट पॉइंट कैसे लगाना है, आपने वो इक्वेशन लेनी है यहाँ पे रेड वाली, मैं लिख लेता हूँ 2x - 3y इन इक्वलिटी 6, और दूसरी है आपके पास ग्रीन से लिख लेते हैं वो 2x + 3y इन इक्वलिटी 12 जी। यहाँ पे x 0 3 0 इन इक्वलिटी 12, 0 + 0 इन इक्वलिटी 12, 0 छोटा है और 12 बड़ा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि देखें जी 0 आपका पास क्या है, 0 छोटी है और 12 क्या है, बड़ा है, तो सही कह रहा है, ये ट्रू हुआ, ये टेस्ट तो ट्रू हो गया। ओके, अब जब ग्रीन का ट्रू हुआ ना, तो ग्रीन अब ये ओरिजिन है हमारा। अच्छा ओके बच्चों, अब ये कहता है कि ये ट्रू है। अब मुझे दूसरा भी चेक कर लेते हैं, फिर इकट्ठा शेड करेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी इसकी। अब यहाँ पे भी टेस्ट लगा दिया 0 - 3y, ये 0 करना था बच्चों, 0 - 0 इन इक्वलिटी 6, 0 इन इक्वलिटी 6, ये भी ट्रू हो गया। लो जी, ये दोनों रिलेशन क्या हैं, ट्रू, इनके दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर ट्रू, सॉरी ये दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रू हैं। तो हमने पढ़ा कि जब कोई चीज़ ट्रू होती है तो वो किधर जाती है, टूवर्ड द ओरिजिन जाती है। अब जब आपने इसका शेड करना है ना, तो एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखना है। देखें ये रेड लाइन ना इस ग्रीन लाइन को यहाँ पे कट करके जा रही है, आपने सिर्फ रेड को इतना शेड करना है, उससे आगे शेड करने नहीं जाना, ठीक है। और टूवर्ड द ओरिजिन करना है, क्योंकि ये ट्रू है तो रेड को आप यूँ शेड करेंगे टूवर्ड द ओरिजिन। अब इससे आगे एरिया आपने शेड नहीं करना, क्योंकि लाइन ने उस एरिया को रोक दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब आपने करना है ग्रीन को शेड, कैसे करेंगे, बड़ा इजी है। अब ग्रीन लाइन ये है, ये ट्रू है, इनवर्ड नीचे की तरफ शेड करेंगे, लेकिन कितना हिस्सा शेड करेंगे बच्चों, सिर्फ यहाँ तक का, 1 2 3 ऐसे लाइन लगा देंगे। तो इस तरीके से आप इस एरिया को क्या करेंगे, शेड करेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखें। इसमें आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। अब इनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप लेंगे जी इसकी एसोसिएट इक्वेशन बनाएं इसकी जी। आप कहेंगे x + y = 5, x 0 किया, जब ये 0 हुआ, प्लस y = 5, तो y = 5 हो गया। ओके, अब आप कहेंगे कि जब x 0 था, y किसके बराबर था, 5 के बराबर था। अब आप रखें y = 0 जी बच्चों। x + y में क्वेश्चन लिखने पहले 0 = 5, x = 5, ठीक है। अब कहेंगे जब y 0 था, x किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपने इसको भी एसोसिएट इक्वेशन बना लेना है। इज इक्वल टू 1, x = 0 कर लें, -y + 0 = 1, -y = 1, y = -1 लिख दें आप इसको। और यहाँ पे लिखें कि जब x 0 था, y -1 था। ओके, अब लिखेंगे कि y = 0, इस इक्वेशन के -y + x = 1, -0 + x = 0, सॉरी 1, तो x = 1। तो यहाँ बना के जब x बराबर y बराबर था 0 के, तो x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब बच्चों क्या करना है, अब इसका बनाना है ग्राफ, तो टेस्ट पॉइंट नीचे लगा लेंगे बाद में जी। अब आप इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रा करें, मैं बॉल पेन से
ये चल नहीं रही, ये चला देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लाइन एंड देन वाई एक्सिस पे लाइन। ओके जी, ग्रीन लाइन पहले बनाते हैं या रेड से शुरू करते हैं। कहता है जी 0 1, ये 0 और ये -1 नीचे को, ठीक हो गया। 1 0 ये बना। अब यहाँ से आपने एक लाइन ड्रा करनी जो ऐसे छू के जाती हो, ठीक है। अब इनका नाम देने आपने, इसको नाम देना है 0 -1 का और इसे 1 0 का। ओके बच्चों, और यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा जी, ये -y + x इनइक्वालिटी 1 की इक्वेशन बनाई है आपने जी। अब ग्रीन की बारी आ गई। ग्रीन में 0 5 0 5, ये इधर 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। नीचे है 5 0 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से आपने लाइन गुजारनी स्केल के साथ, ठीक है, स्ट्रेट गुजरेगी। यहाँ पे लिखेंगे आप 0 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5 0 पॉइंट, और कोशिश करें यहाँ पे लिखें इक्वेशन की कौन सी इनइक्वालिटी है, -y + x इनइक्वालिटी 1, ये आ गई जी बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको शेड करेंगे। उसके लिए हम लगाएंगे टेस्ट लगा लें जी। टेस्ट पॉइंट आ गया बच्चों, टेस्ट पॉइंट। ओके, x + y इनइक्वालिटी 5, इस पर भी लगेगा माइनस नेगेटिव इनइक्वालिटी 1 0 0 0 1 ट्रू। सही कह रहे हैं ना, 0 छोटा 1 बड़ा है। और ग्रीन वाला क्या कहता है, 0 + 0 इनइक्वालिटी 5, 0 इज़ ग्रेटर देन 5, झूठ बोल रहा है, फॉल्स। ठीक हो गया। चले जी, इधर से अभी ये पता लगा कि कौन क्या कर रहा है। अब जो रेड है ना, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ट्रू है और ग्रीन हमारे पास क्या है, फॉल्स है। पहले ग्रीन को शेड करते हैं। अब ग्रीन अगर ट्रू होती तो टूवर्ड द ओरिजिन होती, इधर नीचे कहे थे। अब फॉल्स ही ऊपर को जाएगी। अब ये वाला पोर्शन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ये लाइन लग गई, सिर्फ ये वाला पोर्शन ही ऊपर जाएगा। ऐसे आप ऐसे ऊपर की तरफ उसको पोर्शन को कर देंगे। ओके बच्चों, अब आगे बारी रेड की। रेड क्योंकि ट्रू है तो टूवर्ड द ओरिजिन ऐसे इधर को होगा। ये टूवर्ड द ओरिजिन है, अगर फॉल्स होता तो आउटवर्ड होता। आप तो ये आप इस तरीके से इसको शेड करेंगे। ओके बच्चों, ये वाला पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको शेड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। इसमें हमारे पास 2 इक्वेशन है, सेम वैसे ही हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ दिस इज़ एसोसिएट इक्वेशन। इसकी बनाओ बच्चों। 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21। x रखा 0 के बराबर, तो 3 0 + 21 सॉरी 7y इज इक्वल टू 21। 0 + 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21। y इधर रहा 21/7, तो y इज इक्वल टू 3। 7 1 7 7 3 21। अब हम कहेंगे जब x 0 था तो y किसके बराबर हो गया, 3 के। ओके, 3x + 7y इज इक्वल टू 21। अब रखें वहाँ पे y 0, पहले x 0 रखा, y रख दे 0। 3x + 7 0 21। 3x + 0 21। 3x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21/3। x इज इक्वल टू 7। तो जब x 7 था y 0 था। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। अब आ जाए इसकी इक्वेशन बारे, एसोसिएट इक्वेशन 3 लिखी जा रहा हूँ 2। अब यहाँ पे x 0 0 - y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू, आप यूँ भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -2। -1 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल आपके पास आ जाएगा। और लिखेंगे कि जब x 0 था तो y क्या था, -2। अब फिर इक्वेशन लिखें यहाँ पे x - y 2 और y इज इक्वल टू 0।
एक्स माइनस नेगेटिव साइन एक्स इज इक्वल टू, तो आप कहेंगे कि जब वाई x2 था या y 0 था तो x2 था। सिंपल। ये इस तरीके से आप इसकी क्या बन जाएगी, इक्वेशंस बन जाएगी। अब बनाना है जी इसका ग्राफ आपने, बड़ा इजी है जी बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए आए ज़रा, इसका ग्राफ बन गया हमारे पास, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने पॉइंट देख लेने हैं। अच्छा जी, पहले ग्रीन ले लें, रेड, हाँ जी पहले ग्रीन ही कर लें। एक्स ये वैल्यू 0 की और ये वाई, अच्छा जी 3 है, 1 2 3, ये वाला पॉइंट आ गया, ओके। और नीचे वाला 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे ये एक लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पे से 0 3 7 0, और यहाँ पे कुछ लिखेंगे कि ये 3x + 7y इन इक्वलिटी 21 की ये एक लाइन है इक्वेशन की। अब क्या करेंगे, अब रेड की बारी आ गई। 0 - 2, ओके। 0 x की वैल्यू 0, y - 2, तो नीचे का आ जाएगा 1 2, ये वाला पॉइंट 2, ये 0, ये वाला पॉइंट आ गया, ये आपके पास। आप इसको लिखेंगे -2 0 और इसको लिखेंगे 2 0, और ये इक्वेशन आपके पास होगी x - y इन इक्वलिटी 2। ओके बच्चों, अब आपकी बारी आ गई इसको शेड करने की। हाउ टू शेड, शेड कैसे करना है। टेस्ट पॉइंट लगाएं यहाँ पे सबसे पहले, टेस्ट पॉइंट, ये आ गया, टेस्ट पॉइंट आ गया आपका जी। अब क्या करेंगे, टेस्ट पॉइंट पे आप कहेंगे कि x की वैल्यू 0 रखो, y की 0 रखो। सबसे पहले मैं ना रेड वाली कॉल करता हूँ, x - y इन इक्वलिटी 2, यही थी ना इक्वेशन ये वाली। x भी 0 y भी 0 इन इक्वलिटी 2, ये कह रहा है 0 छोटा है और 2 बड़ा है, तो ये ट्रू कह रहा है, ट्रू। ओके, ग्रीन की बारी आ गई। 3x + 7y जी इन इक्वलिटी 21, अब ये भी 0 प्लस ये भी 0 इन इक्वलिटी 21, 0 + 0 इन इक्वलिटी 21। 0 कहता है बड़ा है, 21 छोटा है, ये तो फॉल्स है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसको आपने शेड करना है। ग्रीन से पकड़ते हैं, क्योंकि ग्रीन के ये फाज है, तो ग्रीन का जो फाज है ना वो आउटवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन ये है नीचे, ये ओरिजिन है। अब नीचे को नहीं ग्रीन आएगी, ऊपर को जाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप इसको शेड करेंगे ऐसे, ये जी मेरा ग्रीन का शेड हो गया। आई रेड की बारी, रेड है ट्रू, ट्रू भी इनवर्ट द ओरिजिन, लेकिन नीचे आप शेड नहीं कर पाएंगे इस ग्रीन लाइन की वजह से, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा शेड होगा उसका, ये वाला से। तो ये इस तरीके से आप इसको शेड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट देखें। आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पे, ये ज़रा इजी है। अब आप देखें यहाँ पे, आप इसको एसोसिएट इक्वेशन बनाएं। एसोसिएट इक्वेशंस आप लिखेंगे 4x - 3y इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x 0 पुट करेंगे, जब x 0 पुट करेंगे तो ये 0 - 3y इज़ इक्वल टू 12, तो 0 - 3y इज़ इक्वल टू 12 - 3y इज़ इक्वल टू 12, y इधर रहा, 3 इधर आके डिवाइड हो गया, माइनस भी साथ आएगा, ओके, नेगेटिव साइन भी साथ, -4। आप कहेंगे जब x 0 था तो y -4 था, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है आपने। अब आप करेंगे इसका सॉरी, y इज़ इक्वल टू 0, आपके पास y 0 है, आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 4x - 3y इज़ इक्वल टू 12, 4x - 3 12, 4x - 0 इज़ इक्वल टू 12, 4x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 बाई 4, x इज़ इक्वल टू 3। आप कहेंगे जब y 0 था तो x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। आप यूँ लिख लेंगे इसको। हाँ हाँ, इसका क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना, आपने कहना है भाई इसकी एसोसिएट इक्वेशन लिखो ज़रा। एसोसिएट इक्वेशन होगी x इज़ इक्वल टू -3/2, आप इसको यूँ लिखें, x इज़ इक्वल टू -1/5, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वाई शाई वाला सीन नहीं है।
अब क्या करना है आज बच्चों, आपने इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए आप सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे लाइन लगाएं, ये लगी लाइन है जी बच्चों, ये आपके पास लाइन लग गई है इसकी। अब क्या करना है, आपने इनको नंबरिंग देनी है। आप करेंगे जी, किधर गया किधर गया किधर गया, ये ग्रीन लाइट, पहले रेड ले लेते हैं। 1.5 नेगेटिव में है, तो मैं कह लेता हूँ ये यहीं कहीं पे दरमियान पे है 1.5। ओके, ये पॉइंट, क्योंकि ए की वैल्यू है तो सीधी एक ही लाइन इसकी बनेगी। और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इज़ इक्वेशन ऑफ x इज़ इक्वल टू -3/2। बस इसको भी लिख देना है आपने। ओके हाँ जी, अब आ जी ग्रीन की बारी। ग्रीन में काफ़ी पॉइंट्स हैं, 0-4, 0-4, 1 2, सॉरी ये 1 यहाँ पे करके, ये 1 मैंने बड़ा डाला, 1 यहाँ पे कर, 1 2 3 4। ये ना एक सेकेंड इसको ज़रा थोड़ा सा, ओके ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास 4 का। आगे है 3 0, 1 2 3, ये आपके पास लाइन आ गई। अब आपने इनको मिलाना है, ये ये लाइन मिल गई आपकी। यहाँ पे आप लिखोगे ये है 0-4 और ये है 3 0, और इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे आप, ये है 4x - 3y इनइक्वालिटी 12। अब यहाँ पे आपने टेस्ट लगाना है इसको शेड करने के लिए। टेस्ट पॉइंट लिख लें आप, 0 0 नाम लिखें तो कोई इशू नहीं है जी बच्चों। मैंने दोनों के टेस्ट में दोनों डिफरेंट कलर से किए हैं, तो शुरू से पढ़ते हैं। x इज़ इनइक्वालिटी -3/2, जो हमें उसने शुरू में गिवन दी थी इक्वेशन रेड वाली। हमने कहा जी यहाँ पे अगर x 0 होता है तो ये तो कहता है 0 बड़ा है, -3/2 छोटा है। ये नहीं कि ये तो सही कह रहा है। अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कह देते हैं नहीं सर 0 छोटा है तो ये बड़ा है। तो ये बच्चे पेपर करते हैं ना, गलती करते हैं। तो आपने याद रखना कि 0 बड़ा ही होता है नेगेटिव वैल्यू से। ओके, तो ये वो ट्रू कह रहा है। ओके, ग्रीन का चेक कर लेते हैं। 4x - 3y इनइक्वालिटी 12, 4 0 - 3 0 इनइक्वालिटी 12, 0 - 0 इनइक्वालिटी 12। तो 0 छोटा है, ये 12 बड़ा, दोनों ट्रू कह रहे हैं भाई इससे केस में। अब क्या करेंगे, ये भी ट्रू है, ये भी क्या है आपके पास ट्रू। अब बच्चों आपने इसका ग्राफ बनाना, कलर करना है, सॉरी शेड करना है। तो देखें रेड ट्रू है ना, तो इनवर्ड, लेकिन इस यहाँ तक, यानी कि आप ऐसे इसको करेंगे ऐसे, ये। और अगर ग्रीन भी ट्रू है तो वो भी ऊपर को शेड होगा ना, वो वाला हिस्सा भी। तो आप इसको यूँ करेंगे ऐसे कि भाई मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा इसका। आप बेशक दिन लंबी लाइन लंबी कर लें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यूँ शेड करेंगे। आइए बच्चों इसके 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 यहाँ पे वही दे दिया है। इसकी हम एसोसिएट इक्वेशन बनाएंगे। लिखें इसकी एसोसिएट इक्वेशन y = 4, बस यही रहेगी इसकी। अब ग्रीन वाला रब्बा को हो जाएगा थोड़ा सा। इसकी एसोसिएट इक्वेशन 3x + 7y = 21। यहाँ पे आप x 0 रखेंगे, 3 0 + 7y = 21, 0 + 7y = 21, 7y = 21, y इधर रहा, 21/7 हो गया आपके पास। तो y = 3। हम कहेंगे जब x 0 था तो y क्या था, 3 था। हम दोबारा वही कुछ लिखेंगे, 3x + 7y = 21। अब यहाँ पे आप रखोगे y = 0, 3x + 7y की जगह पे 0 = 21, 3x + 0 = 21, 3x = 21, x = 21/3 और ये 7। अब जब y 0 हुआ तो x किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो बड़े स्पीड से अब आपने काम कर लेना है, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। जी बच्चों, लें जी आगे जी, इसका आप ग्राफ क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप यहाँ मेरी रेड बोर्ड पेन मिल जाएगी मुझे। जी बच्चों, अब आप देखें
अब यहाँ पे ना आप क्या करेंगे, अब आपके पास y इक्वल टू 4 है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। y 4 है तो y रेड की बात करते हैं। y 4 है तो 1 2 3 और ये 4, तो ये लाइन कुछ यूं लगेगी। ओके बच्चों, आप लिख दें दिस इज़ अ y इज़ इनइक्वालिटी 4, ठीक है। ये पॉइंट आ गया आपके पास, आ गया 0 4 का, लिखना तो यूँ लिख लें आप इसको, ठीक है बच्चों। अब आ जाए नीचे दूसरी ग्रीन लाइन पे। ग्रीन में देखें 0 3 का दिया हुआ है आपको, उसने कहा हुआ है कि जी 0 3 x 0 y 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट कर दें, ठीक है। अब ये लाइन यूँ ये गुजर गई यहाँ से। अब ये वाला पॉइंट था 0 3 का और ये वाला पॉइंट था 7 0 का, ये जी आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे। अब देखें इनमें टेस्ट लगाना पड़ेगा, टेस्ट पॉइंट देख लें इसका। देखें जी टेस्ट पॉइंट ग्रीन का लगा होगा, रेड का लगा कर लेते ताकि ना वो एक तसलसल चला रहे। अब लिखेंगे 3x ओ सॉरी y इनइक्वालिटी 4, y 0 किया इनइक्वालिटी 4, तो कह रहा है 0 छोटा है 4 बड़ा है, तो ये तो ट्रू है। अब ग्रीन की बात करते हैं, 3x प्लस 7y इनइक्वालिटी, सॉरी मैंने ये गलत बना दिया 21, ठीक है। 3 0 प्लस 7 0 इनइक्वालिटी 21, 0 प्लस 0 इनइक्वालिटी 21, 0 इज इक्वल टू, ये कह रहा है 0 बड़ा है 21 छोटा है, ये तो फॉल्स है, ऐसा तो नहीं है 0 छोटा है 21 बड़ा है। हाँ नेगेटिव 21 होता तो छोटा होना था, ये पॉजिटिव 21 0 से बड़ा ही होता है। अब करना है जी इसको शेड, आपने वो कैसे करेंगे, देखें जी ये तो फॉल्स है, तो अब ये जो ग्रीन लाइन है ना नीचे को शेड नहीं होगी, क्योंकि नीचे तो रीजन है और ये फॉल्स है, ये ऊपर को शेड हो, कहाँ तक होगी, जहाँ तक ये रेड लाइन है, ठीक है ना। आप इसको यूँ इसको इतना शेड करेंगे यहाँ तक, बस उसको क्रॉस नहीं करेंगे लाइन को, जो भी होगी लाइन, ठीक है ना। और रेड क्या है, ट्रू है, रेड क्या है आपके पास, ट्रू है। अब ये रेड ट्रू है तो ये ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, ओरिजिन हमारा ये है, ओरिजिन ये वाला इधर आना चाहेगी, तो ये आप उसको इसके अपोजिट ऐसे करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये आगे लाइट लगी हुई है तो इसलिए ये इधर तक ही एरिया आपका रहेगा बरकरार। तो इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को भी शेड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 6 है ये हमारे पास। तो इसमें वो कहता है कि आपके पास वही सेम काम, आप इनक्वालिटीज ले आए जी, आप लिखें जी यहाँ पे एसोसिएट इक्वेशन। ये तो वैसे ये स्टेप ना आपको ज़बानी याद हो जाना चाहिए जितनी हमने इसकी प्रैक्टिस की। क्वेश्चन 3 ऐसा था, क्वेश्चन 4 सेम ऐसा ही है। तो बच्चों ये बेहतरीन तरीके से ना आपका तैयार होना चाहिए। 7y इज़ इक्वल टू 35। अब यहाँ पे मेरे बच्चों आप x0 5 0 प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35, 0 प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35, 7y इज़ इक्वल टू 35, y इज़ इक्वल टू 35 ओवर 7, तो y इज़ इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया। आप कहेंगे जब x 0 था तो y हमारे पास क्या था, 5 था। अब नीचे ले आए, फिर कुछ लिखें 5x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 35। अब यहाँ पे आपने ना y 0 कर देना है, ठीक है। 5x प्लस 7 ये 0 हो गया बच्चों, 35, 5x प्लस 0 35, हाँ जी 5x इज़ इक्वल टू 35, x इज़ इक्वल टू 35 ओवर 5, 5 7 35, x इज़ इक्वल टू 7। तो जब y 0 था ना x 7 के बराबर था। ओके, अब आ जाओ उसे ग्रीन पे, एसोसिएट इक्वेशन लगाएं जी इसकी। आप लिखें जी x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 0, x माइनस 2 0 इज़ इक्वल टू 2, x इज़ 0 इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2। ये आ गया। जब y 0 था तो ये 2 था, यस। अब फिर यहाँ पे लिखें x 2, अब आप x 0 कर दें, x इज़ इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 y इज़ इक्वल टू 2,
y इज इक्वल टू प्लस का 2 ये और ये -2 ये आ गया, y इज इक्वल टू -1 जी। अब आप यहाँ पे लिखेंगे जब x 0 था तो y क्या था, -1 था। ठीक है, चाहे इसको पहले कर लें, इस स्टेप को बाद में कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल पे। ठीक है, आपने इसको ऐसे जैसे मर्ज़ी ठीक कर लें आप इसको, ये चल जाएगा। जो मेन काम इसमें ग्राफ बनाने का, उसको शेड करने का है, उसमें कोई गलती नहीं आपकी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तरतीब भी नहीं चेंज होनी चाहिए। आज पहले सबसे पहले मैं लाइन लगा लूँ यहाँ पे, ये ना ग्राफ के लिए। जी बच्चों, ये हमारे पास आ गया है, यस मैक्सिस जी। ग्रीन किधर गया जी, आ जाए जी। ग्रीन में वो कहता है कि 2-0, सॉरी ग्रीन नहीं मेरे हाथ में, ग्रीन तो ये 2-0। अच्छा जी, x 2 है, y 0, ये मेरे पास पॉइंट आ गया एक। ओके, मैं कह दूँगा इसको 2-0 का। अब कहता है 0-1, ठीक है, -1 ये पॉइंट है, तो मैं कह दूँगा दिस इज़ ठीक है, हम पे लाइन लगा लें, फिर कहते हैं जो कहना हो इसको। तो ये मैं कह दूँगा 0-1, और ये इक्वेशन है मेरे पास x - 2y = 2। ये लाइन आ गई। अब आ गई रेड की बारी। रेड में क्या करेंगे, 0-5, ठीक है, x 0/5 है, तो 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आ गया। और इधर लिख देते हैं, बाद में लिखते हैं। और नीचे है 7 2 3 4 5 6 7 ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से ना इसकी, ये मेरे पास स्केल नहीं है, हाथ से बना रहा हूँ, तो इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ये था 0-5 वाला पॉइंट, 0-5 वाला पॉइंट यहाँ पे लिख दिया ना 0-5, और ये कर देना 7-0 का। अब बात जी इसको शेड करने पे, शेड कैसे करना है, इक्वेशन लिखना है यहाँ पे। सबसे पहले ये बनी है आपके पास 5x + 7y = 35। इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन लिख रही है। मैं तो वैसे यही लिखी जा रहा हूँ जो उसने इनइक्वालिटीज़ दी हुई थी, लीनियर इनइक्वालिटीज़। आप मोस्टली क्वेश्चन इक्वल डाल के लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अब आपने इसको शेड करना है। टेस्ट पॉइंट आएगा जी आपका, यहाँ पे आप लिखें जी टेस्ट पॉइंट, टेस्ट पॉइंट हेडिंग दें इधर, और आ जाए देखिए पेंसिल। 5x + 7y 35, 0 7 0 = 35, 0 + 0 = 35, 0 = 35। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। हाँ जी, कहता है 0 छोटा है 35 बड़ा है, तो ये ट्रू है। ये भाई सब ट्रू कह रहे हैं। ग्रीन पे आएगा, लिखें इक्वेशन x - 2y > 2, x भी 0 y भी 0 = 2, 0 में 0 2, तो ये सही कह रहा है, 0 छोटा है 2 बड़ा है, तो ये भी क्या हुआ आपका ट्रू। लो जी, इत्फाक हो गया इन पे। अब ये वाली भी ओरिजिन क्या है हमारा, ये वाली भी इधर को जाएगी, लेकिन इस लाइन से इधर ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी ग्रीन, यानी कि वो यूं एरिया होगा शेडेड आपका। ठीक है ना, ऐसे। और क्योंकि रेड भी ट्रू है, तो लिहाजा रेड भी इनवर्ड होगी आपकी ना। ये सारा मैंने शायद आगे रख दिया, ये सारा इनवर्ड होगा ऐसे। ठीक है बच्चों, आप यूँ इसको शेड करेंगे जी। तो इस तरीके से आप इसको शेड कर लेंगे मेरा बच्चों। आज के लिए इतना से ही, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।